justice. We want justice. We want justice. We want education. 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 Election. We want election. We want election. हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. मैं सोशल एक्टिविस्ट है। हम जो हमारा जो प्रदर्शन आज करने का जो मकसद था वो इसी लेकर को था कि जो है काफ़ी 4-5 महीनों से जो है जेकेपी एसआई कांस्टेबल जो है जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। ये काफ़ी समय के बाद 8 साल के बाद जो है एज रिलैक्सेशन हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसमें जो बच्चे जो पिछले 8 सालों से जिन्होंने प्रयास किया था, इंतज़ार किया था कि रिक्रूटमेंट होगी और हम इसमें भर्ती होंगे, आज की डेट में जो है वो इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। वो डिले मतलब जो इसमें टाइम का गैप आ गया, वो ओवरेज हो गए हैं जो एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जो जेके एसएसबी की है, वो उसमें आज की डेट में फॉल नहीं कर रहे हैं। हमारा वर्तमान सरकार से यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। इसमें 2 कारण बनते हैं एज रिलैक्सेशन को, जो जनरली जो फैक्ट है इसमें, जैसे कोविड-19 आया था, जो पेंडेमिक था पूरे देश के अंदर, पूरी यूटीज के अंदर जो है कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारा जम्मू कश्मीर है जिसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए पूरी। जैसे अभी एसएससी की रिक्रूटमेंट, रेलवे की रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें जो है कि एज रिलैक्सेशन दी गई, जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट बॉडी है उसमें एज रिलैक्सेशन दी गई। तो ये जम्मू कश्मीर की जो रिक्रूटमेंट बॉडीज है उसमें क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन? ये मतलब इनजस्टिस क्यों? जो बच्चे इसमें पिछले 8 सालों से इंतजार कर रहे थे इसमें रिक्रूटमेंट हमारी होगी, तो लेकिन वो आज की डेट में इसमें ओवरेज हो चुके हैं, वो इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। हमारा यही है अनुरोध वर्तमान सरकार से कि इसमें जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए और इसमें इसकी डेट को डेफर करना चाहिए और आने वाले समय में, ताकि ये इस चीज़ का जो है हिस्सा लें और इसमें अपना जो है योगदान दें। असेंबली में बात हुई, हमारी कांस्टेबल असेंबली में हमने उम्मीद लगाई थी हम काफी डेलीगेशन हमारी जो गई है, सतीश अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो सतीश शर्मा उनके पास भी गए थे हम, और डेप्यूटी सीएम उनके पास गए हैं, जावेद राणा सर हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पास भी गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जल्द ही डिसीजन लिया जाएगा। पर मुझे सर ये समझ नहीं आ रही है, ये साल तो खत्म हो जाएगा, फिर जो बच्चे 28 के हैं वो 28 प्लस हो जाएंगे, या जो 30 है वो 30 प्लस हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? फिर वो बच्चे जब वो बाहर आएंगे फिर और ज्यादा डिमांड हो जाएगी 35 की तरफ, फिर उसी एक सर्कल में फंस जाता है इंसान। तो हम चाहते हैं कि साथ में जब हमें एक सतीश शर्मा जी जो काफी अच्छे लीडर है, यंग लीडर है, उन्होंने हमें बोला है कि मैं सीएम सर से बात करूंगा। सीएम सर ने भी इवन आपको पता होगा ट्वीट किया होगा, हम लास्ट टाइम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने वहां पे बताया भी था। तो कल हमें यही उम्मीद थी कि असेंबली में जो अपनी श्रीनगर में हो रही है, हमें उम्मीद थी कि कुछ इस बारे में बात की जाएगी, इस मुद्दों के बारे में बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर के मुद्दों के बारे में बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम्स है, यूथ को क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं जो हल कर रहे हैं, जो पिछले गवर्नमेंट ने नहीं की, हम करेंगे। पर उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई। इवन कि वहां पे क्योस एक 370 की बात लेके एक मुद्दे को उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 370 मैम एक ऐसी चीज है जो कि एक बार चली गई है, वो टेम्पररी प्रोविजन था। हमारे ये इवन कि हमारे लीडर भी जानते हैं कि वो एक टेम्पररी प्रोविजन था जो एक प्रेसिडेंट के द्वारा लाया गया था, और वो इस टाइम रिवोक कर खो चुका है, उसको आप दोबारा वापस नहीं ला सकते। उसकी आप अपने वोट बैंक के लिए आप 370 को उठा रहे हो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एक जायज बात नहीं है। जायज बात यह है कि आप लोगों के मुद्दे उठाइए यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है उनको, यूथ को क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है अभी इस रिसेंटली। और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कांस्टेबल की जो वैकेंसी 2019 में कंडक्ट की गई थी, 2016 में कंडक्ट की गई थी, उसके बाद एक वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, पर वो सिर्फ बॉर्डर बटालियन के लिए निकली गई थी, जो कि सिर्फ बॉर्डर बटालियन के जो लड़के थे कुछ एरिया वो ही भर सकते थे, ना कि अर्बन के जितने भी लड़के थे यहाँ पे हमारे जेएनके यूटी के, वो नहीं भर सकते थे। तो वो रिक्रूटमेंट तो अब 1300 वैकेंसी, उसमें गर्ल्स और अपने बॉयज भी थे, वो सिर्फ बॉर्डर वाले थे।
उसके बाद 2024 में वैकेंसी आती है, पूरे 8 साल के बाद वैकेंसी आती है, और हमें क्या देखा जाता है वहां पे 18 से 28 एज। आप ये क्यों नहीं देख रहे, वहां पे कोविड हुआ, 370 आया, एमसीसी लगा, फिर रिजर्वेशन रूल हुआ, ये सारा जो बीच में एक बात हुई है, इसके कारण क्या हुआ, बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है, जिसके कारण बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, और आपको उसको मद्देनजर रखते हुए आपको बच्चों को एक रेलिवेंट एज प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं लाइब्रेरी से आया हूँ, मेरे को मैम देखो एक तकलीफ होती है, लाइब्रेरी से पढ़े या यहाँ पे आए एज मांगे, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और रही बात सब इंस्पेक्टर की, तो मैम सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट 2019 में निकली थी, अक्टूबर 19 में निकली थी। उसके बाद क्या हुआ मैम, वो 2022 में स्क्रैप हो गई, फिर 2022 में ही इनकी एक और वैकेंसी रेफर हुई थी जेकेएसएसबी को, 752 वैकेंसी रेफर हुई थी। तो मैम वो भी फिर रेफर, हमने सोचा चलो ये इसमें नहीं होगा, 22 में अगर 21 वाली रिक्रूटमेंट नहीं होता, 22 वाले में जो रेफर हुई हम उस पर भर लेंगे फॉर्म। मैम वो वैकेंसी अभी तक आउट ही नहीं हुई, बल्कि 2021 में निकली थी उसकी वैकेंसी, अगर उसकी रिक्रूटमेंट हुई 2024 में खत्म हुई है, ऑलमोस्ट 4 ईयर, अभी दिसंबर में उसके 4 ईयर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 ईयर हो गए उस रिक्रूटमेंट में निकले हुए। अब 4 साल में जो बंदा 24 का होगा वो 28 प्लस हो गया होगा, अब उसका क्या कसूर है? आपको टाइमली रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। अगर आप हर साल रिक्रूटमेंट निकालते तो हम हर साल फॉर्म भर लेते, हमें 3-4 चांस मिल जाते। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों रिक्रूटमेंट में जल्दी से जल्दी इसी साल की एंडिंग या इसी साल से पहले इसकी एज रिलैक्सेशन के साथ, कांस्टेबल की तो फॉर्म निकल चुके हैं, उसके एग्जाम है, उसको एग्जाम को डेफर करके उसके एग्जाम को कुछ बच्चों को पोर्टल खोलकर उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए और उनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। और जेकेएसएस जो जेकेपीएसआई का है, उसकी जो नोटिफिकेशन आप निकालोगे उसको विद एज रिलैक्सेशन के साथ ही निकालो, तो ही बच्चों को काफी बेनिफिट हो सकता है। अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, अभी तक हमारा मुद्दा इवन की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं उठाया गया। हम चाहते हैं वो मुद्दा, मैं कह रहा हूँ हमारी ऑपोजिशन क्यों बंद है, ऑपोजिशन क्यों चुप है, वो उनके पास तो हम मार्च से जा रहे हैं, मार्च से हम उनके पास जा रहे हैं, अगर वो अभी तक भी इस चीज को नहीं देख पा रहे तो इट मीन वो जम्मू के मुद्दों पे नहीं वोट मांग रहे, वो अपने मुद्दों पे मांग रहे हैं। आपको डेलीगेशन किसी